नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और साइकोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान का स्वरूप बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान का स्वरूप बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दीर्घीकृत अवधान किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दीर्घीकृत अवधान है, यहाँ पे आपको बताना है कि दीर्घीकृत अवधान किसे कहते हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चयनात्मक अवधान क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चयनात्मक अवधान है, यहाँ पे आपको चयनात्मक अवधान के बारे में बताना है कि चयनात्मक अवधान क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रम के सिद्धांतों को बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भ्रम के सिद्धांत है, यहाँ पे आपको भ्रम के सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने में प्रभाव का नियम क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रभाव है, यहाँ पे आपको बताना है कि सीखने में प्रभाव का नियम क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासिकी अनुबंधन की प्रायोगिक समस्याएं क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो क्लासिकी अनुबंधन है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्लासिकी अनुबंधन की प्रायोगिक समस्याएं क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति की परिभाषा एवं कार्य लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्मृति है, यहाँ पे आपको स्मृति की परिभाषा लिखना है और उसके कार्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धि लब्धि के सूत्र की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बुद्धि लब्धि है, यहाँ पे आपको बुद्धि लब्धि के सूत्र की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको बताना है कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शक्ति अभिप्रेरक की मुख्य विशेषता क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो शक्ति अभिप्रेरक है, यहाँ पे आपको बताना है कि शक्ति अभिप्रेरक की मुख्य विशेषता क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भय क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भय क्या है, यहाँ पे आपको भय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेगों की परिभाषा दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है, यहाँ पे आपको संवेगों की परिभाषा देना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय क्षेत्र बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय क्षेत्र बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान के विविध प्रकारों का वर्णन कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो ध्यान है, यहाँ पे आपको ध्यान के विविध प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यक्षिक संगठन के नियमों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यक्षिक संगठन है, यहाँ पे आपको प्रत्यक्षिक संगठन के नियमों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विभ्रम के प्रकारों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो विभ्रम है उसके कौन कौन से प्रकार हैं, यहाँ पे आपको विभ्रम के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, समूह कारक सिद्धांत क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो समूह कारक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बताना है कि समूह कारक सिद्धांत क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है, यहाँ पे आपको व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारकों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के सामाजिक निर्धारकों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो मैस्लो है, यहाँ पे आपको मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंडूरा के व्यक्तित्व के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का उदाहरण बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बेंडूरा है, यहाँ पे आपको बेंडूरा के व्यक्तित्व के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की व्याख्या करना है और उसकी अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैस्लो के अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मैस्लो है, यहाँ पे आपको मैस्लो के अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत के बारे में बताना है और मैस्लो के अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समय के जेम्स लैंग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है, यहाँ पे आपको समय के जेम्स लैंग सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेग के प्रमुख प्रकार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है, यहाँ पे आपको संवेग के प्रमुख प्रकार बताना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में
पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चयनात्मक अवधान से आप क्या समझते हैं। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो चयनात्मक अवधान है, यहाँ पे आपको बताना है कि चयनात्मक अवधान से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे आपको चयनात्मक अवधान के स्वरूप के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने की व्याख्या कीजिए, विभिन्न मतों की अभिव्यक्ति करते हुए इनके कारकों का वर्णन कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले सीखने की व्याख्या करना है, उसके बाद आगे आपको विभिन्न मतों की अभिव्यक्ति करते हुए इनके कारकों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुबंधन अधिगम का सरलतम रूप स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुबंधन अधिगम है, यहाँ पे आपको अनुबंधन अधिगम का सरलतम रूप स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पकालिक स्मृति एवं दीर्घकालिक स्मृति का विवेचन कीजिए तथा दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पकालिक स्मृति और जो दीर्घकालिक स्मृति है, यहाँ पे आपको अल्पकालिक स्मृति एवं दीर्घकालिक स्मृति का विवेचन करना है तथा दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्मरण के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। छठे क्वेश्चन कह रहा है जो विस्मरण है, यहाँ पे आपको विस्मरण के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्सटन के समूह कारक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो थर्सटन है, यहाँ पे आपको थर्सटन के समूह कारक सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के स्वरूप में उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के स्वरूप बताना है और उसके निर्धारकों की व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विश्लेषण करना है, यानी कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रायड के मनोगतिकी व्यक्तित्व सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रायड है, यहाँ पे आपको फ्रायड के मनोगतिकी व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में बताना है और व्यक्तित्व सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको प्रेरणा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक अभिप्रेरकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक अभिप्रेरक है, यहाँ पे आपको सामाजिक अभिप्रेरक के प्रकारों के बारे में बताना है। क्या है संवेगों को संवेग क्या है, संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधियाँ बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संवेग के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको संवेग को प्रशिक्षित करने की विधियाँ बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेग से क्या तात्पर्य है, संवेगों के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संवेग के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको संवेग के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।